बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू कैटल मार्केट कराची एंड एक गोट फार्म। फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो है मैं एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, एक दो, उनकी रिक्वेस्ट पर बना रहा हूँ। मैंने पिछली वीडियो डाली थी अपने बकरों के सेटअप के हवाले से और गर्मियों में उनका किस तरीके से ख़्याल रखना चाहिए। तो उस पर आप लोगों से पूछा था कि आप लोगों की कोई रिक्वेस्ट हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। कोई बात आपको गोट फार्मिंग से रिलेटेड पूछनी हो तो दो तीन भाइयों ने कुछ सवालात किए थे, कुछ बीमारियों के हवाले से और उनकी मेडिसिन के हवाले से। एक भाई का सवाल था कि उनके बकरे की आंखें ख़राब हो गई हैं तो उसका किस तरीके से इलाज किया जाए, और एक भाई का सवाल था कि जो है उनके बकरे को कब्ज़ बहुत ज़्यादा हो रही है तो उसका किस तरीके से इलाज किया जाए। तो उन दोनों को तो इंशाल्लाह स्पेशली मैं जवाब दूँगा ही दूँगा। उसके अलावा भी जो नॉर्मल रोज़मर्रा की बीमारियाँ होती हैं वो उस हवाले से जो मैं ट्रीटमेंट्स करता हूँ या बीमारियों से पहले जो वैक्सीनेशंस वगैरह करता हूँ, तो जितनी भी इस वक्त मेरे पास फ़िलहाल दवाइयाँ मौजूद हैं मैंने सारी आप लोगों के सामने रख दी हैं, और वन बाय वन मैं एक एक चीज़ का ट्रीटमेंट आपके सामने इंशाल्लाह इस वीडियो में ज़िक्र करूँगा। तो वीडियो प्लीज़ एंड तक देखिएगा। मुख्तलिफ़ बीमारियाँ डिस्कस होंगी और उनके इलाज वगैरह डिस्कस होंगे, उनका किस तरह से ट्रीटमेंट करना है, ठीक है, और कौन सा इंजेक्शन लगता है, कितनी डोसेज है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह बताऊँगा। वीडियो प्लीज़ एंड तक देखिएगा। पसंद आए तो वीडियो काइंडली लाइक ज़रूर कर दें हमारी मोटिवेशन के लिए, और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल कैटल मार्केट कराची सब्सक्राइब कर लें। बग़ैर किसी देर के स्टार्ट करते हैं। देखें, किसी भी बीमारी के लिए जब आप इंजेक्शन लगाते हैं तो बकरों के अंदर देखें हर बंदे की अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है, इसमें कोई सही या गलत वाली बात नहीं होती। आपके बकरे की एज वगैरह भी होती है, उस हिसाब से भी एक फैक्टर होता है, तो एज फैक्टर भी होता है। दो टाइप की सिरिंजेस हैं मेरे पास, एक ये देख सकते हैं आप लोग 5 ml की है, ठीक है, और एक जो है वो अपना ये है 3 ml की, ठीक है। कोई सी भी आप यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा इजी है 5 ml की रहती है। बड़ी सिरिंज जितनी होती है ना उतनी इजी रहती है। सिरिंज की बात कर रहा हूँ अभी मैं निडल की बात नहीं कर रहा। जितनी बड़ी सिरिंज होगी उतनी इजी रहेगी, क्योंकि जब आप पुश करते हैं तो ज़्यादा जो है वो इंजेक्ट हो जाता है कम टाइम के अंदर, जानवर को ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती। अच्छा, अब बात कर लेते हैं नीडल्स की, इंजेक्शन के। अच्छा, तो नीडल्स जो हैं वो 2-3 तरह की होती हैं, अगर मेरा कैमरा फोकस कर सके। एक ये बिल्कुल बेसिक नीडल होती है जो किसी भी सिरिंज के साथ लग कर आती है जब आप ख़रीदते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक नीडल है, ये छोटे बच्चों में ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती है। उसकी वजह ये होती है कि ये मोटी नहीं है इतनी ज़्यादा, और ये इजीली उनकी खाल वगैरह में लग जाती है। खाल का इंजेक्शन लगाने के लिए, सबकट इंजेक्शन लगाने के लिए ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती है। आपकी अपनी प्रेफरेंस पर है। दूसरी चीज़ इससे थोड़ी ज़्यादा मोटी ये आती है, ये खाल के इंजेक्शन के लिए होती है। आप देख सकते हैं ज़रा ज़्यादा चौड़ी है, तो ये खाल के इंजेक्शन के लिए होती है ये भी। लेकिन मैं पहले ये यूज़ कर रहा था बकरों में, लेकिन एक आध बकरे का मेरे इसकी वजह से ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई थी, खून वगैरह निकल आया था, तो फिर ये मैंने छोड़ दी। ये बहुत ज़्यादा यानी कि मोटी है। फिर एक ये सिरिंज है, ये ज़रा दरमियानी है, ना बहुत ही पतली है ना बहुत ज़्यादा ये मोटी सिरिंज है। तो इसका फ़ायदा ये है खाल में भी लग जाती है, गोश्त में भी लग जाती है। मुझे इसका अनफॉर्चुनेटली गेज का साइज़ नहीं पता है कितने गेज की है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा आइडिया कर लें। मैं आपको फोकस करके दिखा रहा हूँ। ये दोनों तीनों सिरिंजेस के अंदर जो सबसे पतली वाली जो है, जो बेसिक आती है, ये ब्लू वाली, इसका मसला ये होता है कि अगर बड़ा थोड़ा सा बकरा है ना, तो ये अंदर उसकी खाल में आके अगर हल्का सा भी बकरा मूव होता है तो ये मुड़ जाती है, टेढ़ी बड़ी जल्दी हो जाती है। तो ये बहुत ही बारीक होती है, छोटे बच्चों के लिए इफ़ेक्टिव रहती है। थोड़ा बड़ा बकरा हो तो उससे आप ये वाली सिरिंज यूज़ करें। ये हल्की सी मोटी है, लेकिन ये अंदर जाके ख़राब नहीं होती है नीडल ना, कोई इशू नहीं होता। तो ये वाली मेरे लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आप लोगों को बता दिया डिफरेंस। सिरिंज का भी आपको बता दिया कि कोई सी भी सिरिंज आप यूज़ कर सकते हैं, आपके अपने प्रेफरेंस के ऊपर है, पर्सनल प्रेफरेंस पर। इसके अलावा भी आती हैं बड़ी सिरिंजेस भी आती हैं इंपोर्टेड, वो ज़्यादा अच्छी होती हैं, एक ही मरतबा ले लो तो जान छूट जाती है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं अपना इंजेक्शंस की तरफ। तो पहला इंजेक्शन जो है वो ये इंजेक्शन है। इसका जो फार्मूला होता है वो डाइक्लो कहलाता है, और मुख्तलिफ़ कंपनीज़ बनाती हैं इसको। तो इस वक्त जो मेरे पास है वो है लिंगनोरेन के नाम से ये इंजेक्शन है। लिंगनोरेन के नाम से ये उस वक्त यूज़ करते हैं हम कि जब जानवर बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है ना, या दर्द में होता है, एज आ पेन किलर के तौर पे यूज़ करते हैं इसको। मिसाल के तौर पे आप जानवर ख़रीद के लेकर आएँ, काफ़ी लंबे सफ़र के बाद आया जानवर, जैसे मैंने आप लोगों को कार्गो करवाया, कोई बकरा आपके शहर में पहुंचा है, तो उसके बाद आप ये मेडिकल स्टोर से, इंसानों के मेडिकल स्टोर से मिल जाता है, ये आप इजीली ले सकते हैं। 20-25 रुपए का महंगा नहीं है।
इसके बाद आ जाते हैं हम, ये अगला इंजेक्शन है नैरोबियान। नैरोबियान ये भी इंसानी मेडिकल स्टोर से मिल जाता है, 20-22 रुपये का है ये। इसमें विटामिन 3 विटामिन होते हैं, B1, B6 और B12। ये देखें, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहलाता है ये उस वक्त लगाया जाता है जब जानवर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाए या उमूमन बकरे वगैरह को आपके दस्त लग जाएं और दस्त की वजह से किसी वजह से वो खाना पीना छोड़ दे, बिल्कुल खा नहीं रहा है, बिल्कुल ताकत ख़त्म हो गई है जिस्म से, तो उस वक्त लगाया जाता है कमज़ोरी के अंदर, उसको थोड़ी ताकत मिल जाती है विटामिन वगैरह से। तो 20-22 रुपये का इंजेक्शन है, ये लगता है गोश्त में। इससे पहले जो डाइक्लो का बताया वो भी गोश्त में लगता है, खाल का इंजेक्शन नहीं है, ये आपको वाजे कर दूँ। एक बकरे को ये पूरा एक इंजेक्शन लग जाता है, कम से कम 5-6 महीने का बकरा है। अगर बहुत छोटा बकरा है, 3 महीने का बकरा है, तो 3 महीने को आप आधा लगा सकते हैं। तकरीबन 3 ml होता है ये एक इंजेक्शन के अंदर, ठीक है, यानी 1.5 ml तक आप लगा सकते हैं छोटे बकरे को, बहुत छोटा। और 3 महीने से छोटा बकरा अगर है तो उसको कोई सा भी इंजेक्शन लगाना मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ, आप डॉक्टर के मशवरे से लगा सकते हैं। तो ये आपका आ गया नैरोबियान का इंजेक्शन, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं टाइलोपिन। ये इंजेक्शन थोड़ा सा महंगा है, ये तकरीबन मुझे पड़ा था लास्ट टाइम जब मैंने लिया है, ये 700 रुपये का पड़ा था मुझे। और ये इंजेक्शन है तकरीबन कितने ml है, मेरे ख्याल से 20 ml है टोटली, हाँ 20 ml है, 20 ml है ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव इंजेक्शन है और है बहुत तेज़। अगर मैं बात करूं, जैसे सामने बच्चा खड़ा हुआ है, यानी कि 4-5 महीने का बच्चा है, इसकी बात करूं तो इस बच्चे को ये 1 cc से भी कम लगेगा, ठीक है, 1 cc से भी कम लगेगा, यानी 0.7 cc कह लें आप, इतना लगेगा इसको, आधे cc से थोड़ा सा ज़्यादा। ये बहुत ज़्यादा तेज़ इंजेक्शन होता है। नज़ला, खांसी, नज़ला, खांसी, नमोनिया और दस्त, बहुत सारी चीज़ों के अंदर ये काम आता है, क्योंकि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का फार्मूला होता है। इसमें तकरीबन तमाम एंटीबायोटिक्स जो हैं उनका एक यूँ समझ लें मजमुआ होता है इसके अंदर, तो ये बहुत इफ़ेक्टिव है। 3 से 4 दिन लगाएं, एक दिन में 1 मरतबा डेली, तो आपकी जो नज़ला, खांसी, बुखार, नमोनिया जैसी बीमारियां हैं वो काफ़ी हद तक अल्लाह के करम से सेट हो जाती हैं। तो ये आ गया टाइलोपिन इंजेक्शन। इसके बाद ये ज़रा डिवॉर्मिंग की तफसीली है, ये हम बाद में बात करते हैं। इसकी तरफ आ जाते हैं। ये है एक ट्यूब, मेथाक्लोर ट्यूब है। अच्छा, मैं आप लोगों को ज़्यादातर वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको इंसानी मेडिकल स्टोर से मिल सकती हैं, ताकि क्योंकि वेटनरी जो जानवरों के मेडिकल स्टोर्स होते हैं वहाँ से नॉर्मली चीज़ें मिलती नहीं है, या हर बंदे के शहर में या गांव में होता नहीं है, तो इंसानी मेडिकल स्टोर हर जगह होता है। तो मेरी कोशिश होती है वो दवाई बताऊँ आपको जो इंसानी मेडिकल स्टोर से हो या जो मेरे अपने एक्सपीरियंस में हो। सिर्फ अभी तक जो इंजेक्शन आए हैं उनमें टाइलोपिन जो है वो आपको जानवरों के वेटनरी स्टोर से ही मिलेगा, ये इंसानी इंजेक्शन नहीं है। उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें वो अभी तक इंसानी मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगी। ये मेथाक्लोर ट्यूब भी आपको इंसानी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। ये भी 30 रुपये का ट्यूब है। ये जिन भाई के बकरे की आँखें आई हुई हैं उसके लिए है। आँखों के अंदर आपने ये ट्यूब लगाना है, 20-22 रुपये का ट्यूब होता है, 1 या 2 वक्त लगता है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है। ये आपने 4 से 5 दिन लगाना है, दिन में 2 मरतबा या 3 मरतबा, आप अपने बकरे की कंडीशन देखते हुए। अच्छा, ये बहुत बेहतरीन ट्यूब है। इसके अलावा एक ड्रॉप आती है, अगर ट्यूब आपको लगाना नहीं आता, ड्रॉप इजी है आपके लिए, तो बेटनीसॉल के नाम से ड्रॉप आती है। उसके अलावा एक और ड्रॉप आती है प्रेडनीसिंथ के नाम से, ठीक है। मैं आपको स्पेलिंग अगर चाहिए हो तो मुझे बता दिएगा, कमेंट में आपको स्पेलिंग बता दूंगा। प्रेडनीसिंथ, बेटनीसॉल, मेथाक्लोर, ये ट्यूब है, वो दोनों ड्रॉप्स हैं। ये 2 बता दिए आपको मेडिकल तरीके। अब इसी का आँखों के मसले का एक देसी टोटका भी है, वो भी इफ़ेक्टिव है। अगर आपको कुछ भी नहीं मिले इनमें से तो देसी टोटका ये है कि ये मिस्री है, वाइट कलर का आप पाउडर देख सकते हैं, इसके अंदर मिस्री होती है। परफ्यूम की दुकान से, जनरल स्टोर से आपको किसी भी मिल जाएगी। उसको आपने लेके पीस लेना है, बिल्कुल ऐसे पाउडर की शक्ल बना लेनी है। और आपने लेना है इसके अलावा अरक़े गुलाब, और इसके अलावा आपने 1 गिलास पानी के अंदर आपने नमक डाल के पानी बॉयल करना है। जब पानी आपका बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, उसके बाद नमक वाला पानी ठंडा करने के बाद आपने या तो स्प्रे ले सकते हैं आप, वो जो नाई के पास स्प्रे होता है, उस स्प्रे से बकरे की आंखों के अंदर आपने प्रेशर से मारना है, या फिर आप मुंह में लेके पानी को कुल्ली के अपने मुंह के प्रेशर से उसकी आंखों में मारेंगे। उसकी आंखें पहले धोएंगे, जो पीला पीला पिलपिलाहट लगी हुई होती है, सारा पस लगा हुआ होता है। आंखें आपने उसकी धो ली,
धोने के बाद आपने मिश्री डालनी है उसकी दोनों आँखों में, और ये तकरीबन 1-1.5 मिनट कम से कम उसकी आँखों में डले रहने चाहिए। आँखें कोशिश करें कि बकरा बंद रखे। ये काम होगा बकरे को लिटा के 2 बंदे करेंगे, एक बंदे से नहीं होगा। एक बंदा बकरे को पकड़ के रखेगा और एक बंदा जो है वो इस तरीके से ऑपरेट करेगा। मिश्री डाल दी आपने, उसके बाद अर्क़े गुलाब से आपने 2 मिनट बाद आँखें धो लेनी है। ये आप प्रोसीजर 2 से 3 दिन करें इंशाल्लाह। मैंने ऐसी इस प्रोसीजर से आंखें अल्लाह के करम से सही करी हैं बकरों की कि बिल्कुल जो कहते हैं ना मोतिया उतर आता है, अंधा टाइप हो जाता है बकरा। ये प्रोसीजर आप लगातार करें 4-5 दिन, तो इस प्रोसीजर से बिल्कुल सेट हो जाता है। देसी प्रोसीजर भी आपको बता दिया है और मेथाक्लोर ट्यूब वगैरह भी बता दिया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, जो भाई बता रहे थे कि उनके बकरे को लगी हुई है कब्ज़। तो कब्ज़ के लिए एक चीज़ है आपके पास सरसों का तेल। सरसों का तेल आप उसको पिलाएं, दही में डाल के लस्सी बना के भी पिला सकते हैं, वैसे डायरेक्ट भी पिला सकते हैं 20 ml 25 ml एक वक्त में, तो उससे भी इंशाल्लाह उसकी कब्ज़ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा कि उसके बावजूद उसको कब्ज़ हो रही है, तो एक ये सिरप मिलता है, ये इंसानी मेडिकल स्टोर से भी मिल जाएगा और मेरे ख्याल से जानवरों के उससे भी मिल जाएगा स्टोर से। कोलिक कार्बोनेटिव मिक्सचर, ब्लिस कार्बोनेटिव के नाम से भी आता है इंसानी मेडिकल स्टोर पे, और एक ये है कोलिक कार्बोनेटिव मिक्सचर। ये आप डेली की डाइट में रखें अपने बकरे की 10 ml 15 ml, जितना उसको सही से हज़म हो रहा है। ये हाजमे के लिए बेहतरीन है। मैं डेली अपने बकरों की डाइट में एक दिन ये पिलाता हूँ और एक दिन मैं सरसों का तेल पिलाता हूँ। तो अल्लाह का करम है कि मेरे बकरों को कब्ज़ की या हाजमे की शिकायत नहीं होती, और इससे भूख भी खुलती है। आपके बकरे की भूख भी खुलेगी। ये तकरीबन जो है ये मेरे ख्याल से 100 cc है, ऐसे ही कुछ है। ये 450 ml है, सॉरी 450 ml है। ये ले लें आप। ये बोतल है तकरीबन 100 रुपये की बोतल है, महंगी भी नहीं है, और डेली आप 20 ml भी पिलाएंगे तो आपको कोई ख़र्चा नहीं पड़ेगा बकरे के ऊपर। तो कब्ज़ के इलाज के लिए आपको एक सरसों का तेल बता दिया मैंने, दूसरा आपको मैंने ये कोलिक कार्बोनेटिव मिक्सचर बता दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं दस्त की तरफ। बहुत सारे बकरों को दस्त लग जाते हैं, तो दस्त के लिए एक ये दवाई है जो आपको जानवरों के स्टोर से ही मिलेगी, नो स्क्वायर के नाम से। ये आपने 100 ml है, ये मिलती है 200 रुपये की 100 ml। ठीक है, ये आपने पिलानी है जिस दिन पहले दिन दस्त लगे हो, बिल्कुल पानी की तरह दस्त हो, तो उस दिन आपने पिला देनी है इसको 25 ml। 25 ml बहुत ज़्यादा हाई डोसेज है। नॉर्मली इसकी जो डोसेज है वो 10 से 15 ml है फ़ी बकरे के हिसाब से, लेकिन जिस वक्त बिल्कुल पानी वाले दस्त लगे हुए हों तो आपने हाई डोसेज पिलानी है पहली। दूसरी डोसेज में आप 20 ml कर दें, फिर तीसरी डोसेज में आप 15 ml कर दें, जैसे ऐसे कम होते रहें। इसका यही तरीक़ाकार है। अगर आप इसको नॉर्मल डोसेज के ऊपर पिलाएंगे बकरे को तो दस्त नहीं रुकेंगे उसके। फ़ौरन दस्त रोकने के लिए हाई डोसेज इसको पिलाएं, मसला कुछ भी नहीं होता। अगर ये आपको मुहैया ना हो, कोई वेटनरी स्टोर नहीं है आपके घर की तरफ, तो इंसानी मेडिकल स्टोर से आपको ये टैबलेट लेनी है, क्यूमिक टैबलेट। ठीक है, क्यूमिक टैबलेट। अब इसमें भी 2 तरह की आती हैं, एक 250 mg की आती है, ऐसे 250 mg है, और एक आती है इसमें 500 mg की। तो दोनों में से जो सी भी मिले आप ले सकते हैं, कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है। एक वक्त में आपने ये एक टैबलेट खिलानी है पीस के। आपने 5 ml पानी में, ऐसे सिरिंज जैसे है ना, ये सिरिंज पीछे से खुल जाती है, पीछे से बाहर आ जाती है। इसके अंदर आपने इसका पूरा पाउडर डाल के इसमें पानी डालना है 5 ml, और नीडल आगे से निकाल के सिरिंज रखनी है बकरे के मुंह पे, और ये पुश करके उसको पिला देनी है। पानी कम होना चाहिए जब भी आपकी पाउडर वाली दवाई पिला रहे हैं, तो ये आपको एक टिप दे देता हूँ, पानी कम होना चाहिए। ज़्यादा पानी होता है दवाई सही से हल नहीं होती, उसके जो ज़र्रात होते हैं वो, क्योंकि पिलाने में बकरा गिराता भी बहुत है। कम से कम पानी होगा, आप फ़ौरन रखेंगे, डायरेक्ट पुश करेंगे और अंदर चला जाएगा। तो दस्त के लिए एक क्यूमिक टैबलेट बता दी है आपको, दूसरा नो स्क्वायर के नाम से है। इसके अलावा और भी इमोक्सिल भी आती है, इमोडियम टैबलेट भी आती है इंसानी मेडिकल स्टोर से। ये 2-3-4 आपको टैबलेट्स भी बता दी हैं, ये भी आपने देनी है दस्त के लिए, और ये भी आप दे सकते हैं, जो भी आपको मैसर हो। अच्छा, इसके अलावा एक इंजेक्शन आपका ये आ गया है प्रेडनिकॉट डी के नाम से। ये सस्ता इंजेक्शन है, इसके अंदर 2 चीज़ें हैं, एक है डेक्सामेथासोन और एक है प्रेडनिसोलोन। डेक्सा एक्चुअली होता है बेसिक जो इसका फार्मूला ये डेक्सा है। डेक्सा मुख्तलिफ इंजेक्शन्स में आता है, ये होता है स्टीरॉयड। ये उस वक्त होता है जब आपको इंजेक्शन लगा रहे होते हैं और उस बकरा या जानवर आपका बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में अगर होता है ना, तो जो आपने दूसरा इंजेक्शन लगाया है उस इंजेक्शन की तेज़ी मज़ीद बढ़ाने के लिए, उसकी पावर बढ़ाने के लिए आपको साथ में 1-2 cc आप ये भी लगा देते हैं। ये 10 ml का। अब जैसे हमने लगाया था, एक बकरा हमारा PPR में आ गया था,
4-5 महीने पुरानी बात है। तो उसको हमने टाइलोपिन लगाया था, तो डॉक्टर ने टाइलोपिन के साथ ये भी लगा दिया था। हालांकि इसकी ज़रूरत थी नहीं एज सच, लेकिन उसकी कंडीशन ख़राब थी, तो मज़ीद इस इंजेक्शन की डोसेज तो बढ़ा नहीं सकते, डोसेज तो उसके वज़न के हिसाब से लगेगी, तो उसको मज़ीद उसकी पावर बढ़ाने के लिए ये डेक्सामेथासोन का लगा दिया था। तो ये स्टीरॉयड है। नॉर्मली जो बीमार बकरे होते हैं ना मंडियों के अंदर, उनको यही इंजेक्शन लगा के ला के खड़ा किया हुआ होता है, या तो वॉरेन का इंजेक्शन वो भी स्टीरॉयड होता है, ये डेक्सामेथासोन ये भी स्टीरॉयड होता है, ये लगा के खड़ा किया हुआ होता है। तो बकरा सुन हो जाता है 2-4 घंटे के लिए, उसकी बीमारी आपके सामने ज़ाहिर नहीं होती। तो ये बड़े धोखेबाजी के तरीके हैं लोगों के। अच्छा, ये सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा अब हम आ जाते हैं डीवॉर्मिंग की तरफ। तो खाल के लिए इंजेक्शन होता है आइवोमैक का, आइवरमेक्टिन होना चाहिए, मुख्तलिफ आते हैं। एक आता है 250 रुपये का 50 ml, एक आता है 750 का 50 ml, ये वाला है 1000 रुपये का 50 ml, आइवोमैक्स सुपर के नाम से, सुपर प्लस। ठीक है, एक बकरे को 1 ml लगता है नॉर्मली, खाल में लगता है ये इंजेक्शन, और ये होता है खाल के कीड़ों के लिए, चिच्चड़ वगैरह के लिए, खाल में शाइन वगैरह के लिए, जुओं के लिए, ये सारी चीज़ होती है। तो और इसके अलावा भी आता है इंटरनेशनल भी आता है, वो उससे भी महंगा होता है, 3-3.5 हज़ार रुपये का होता है वो 50 ml। आप अपनी रेंज के हिसाब से जो सा भी आपको अवेलेबल हो वो ले सकते हैं। इसके ये लगता है खाल में महीने में 1 मरतबा लगता है, ये हर बकरे को लगेगा, कम से कम एज उसकी 3 महीने हो, ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी एज हो सकती है। प्रेग्नेंट बकरी को नहीं लगेगा ये इंजेक्शन। इसी तरीके से मेरे ख्याल से प्रेग्नेंट बकरी को आपने ये इंजेक्शन भी नहीं लगाना है, टाइलोपिन, ये बहुत तेज़ होता है, उसका पेट ना खोल दे। स्टीरॉयड नहीं लगाना है अपने प्रेग्नेंट बकरी को, ये इंजेक्शन आपने प्रेग्नेंट बकरी को नहीं लगाने। अच्छा, इसके बाद आ जाता है पेट के कीड़ों की डीवॉर्मिंग के लिए। एक्सपेल के नाम से मैंने यूज़ किया। डिफरेंट इसमें ड्रेंचेस आते हैं, ड्रेंच कहलाता है ये जो दवाई होती है पेट के कीड़ों की। इस ड्रेंच के अंदर एल्बेंडाजोल है, इसके अलावा निल्जान प्लस आता है, जैनिल आता है, मुख्तलिफ आते हैं। तो ये एल्बेंडाजोल है, इसमें एक्सपेल के नाम से। एल्बामैक्स आता है, ये मैंने जोड़िया बाज़ार से लिया था, तो मुझे 250 से 300 के दरमियान पड़ा था 100 ml। एक बकरे की इसमें जो डोसेज होती है तकरीबन 15 से 20 ml होती है। इस पर लिखी हुई होती है, इसके डब्बे पे पीछे सारी डिटेल्स, ये चार्ट बना हुआ है, आप देख के जब जो सा भी आप पैकेज ख़रीदें उसमें पढ़ सकते हैं। तो ये आपने निहार मुँह पिलाना होता है, भूख में कीड़ों की दवाई होती है, महीने में 1 मरतबा कम से कम आपने ये लाजमी पिलानी है, ताकि जो बकरे आपका दाना वगैरह खाते हैं, पेट में कीड़े होते हैं, वो ख़त्म हो जाए और बकरे जो हैं आपके सेहतयाब हों, जो खाएं वो उनके जिस्म पे लगे। अच्छा, ये तो मैं करता ही हूँ, लेकिन अभी एक चीज़ की तरफ तवज्जो एक भाई ने, एक फार्मर ने मेरी दिलाई, क्योंकि एक बकरा है मेरा, वो बिल्कुल भी नहीं बन रहा था किसी सूरत भी, हर चीज़ उसको अच्छे से अच्छी खिलाई और ये डिवॉर्मिंग खाल की भी करी, पेट की भी। तो उन्होंने तवज्जो ये दिलाई मेरी कि आप जो है जिगर के कीड़ों की भी डिवॉर्मिंग करें। तो जिगर के कीड़ों के लिए ये एक नेट्रॉक्स के नाम से इंजेक्शन आता है। ये बोतल किसी और चीज़ की है, लेकिन इसमें जो इंजेक्शन है वो नेट्रॉक्स का है। ठीक है, नेट्रॉक्स आता है बकरों में, और बड़े जानवरों में ट्रोडेक्स के नाम से आता है जिगर के कीड़ों के लिए, TRODAX। ये आपने लगाना होता है खाल में, एक बकरे को 1 cc लगेगा। इससे क्या होता है, एक बीमारी होती है लिवर फ्लूक की, जिगर के कीड़ों की बीमारी होती है, वो ख़त्म हो जाती है, जिगर के कीड़े ख़त्म हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त इंजेक्शन है, ये भी महीने में 1 मरतबा लगा दें आप तो काफ़ी है। 2 महीने में 1 मरतबा भी लगा सकते हैं, उसकी भी टेंशन नहीं है। तो ओवरऑल आपको तमाम बीमारियां जो मुझे अभी मेरे जहन में थी, जिनकी मेरे पास इस वक्त मेडिसिन मौजूद थी, इंजेक्शंस मौजूद थे, वो बता दिए आपको। इसके अलावा ताकत के लिए देसी तौर पे मैं क्या करता हूँ, ये आपके सामने आप देख सकते हैं, ये खजूर रखी हुई है। ये मैं डेली जो मेरे स्पेशली जो कमज़ोर बकरे हैं ना, उन बकरों को, या जो खाते कम है, उन बकरों को डेली गुठली निकाल के मैं 6-7 खजूरें कम से कम जो है दाना देने के बाद ये शाम में खिलाता हूँ। कोई बदहज़मी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। गर्मियों का सीज़न है तो भी कोई मसला नहीं होता, 6-7 खजूरों से कोई मसला नहीं होता। बड़े शौक़ से खाते हैं, हाजमुदा होता है। इसके अलावा हाजमे के लिए दाने में नमक मिला सकते हैं आप, गुड़ का पाउडर मैंने बना के रखा है वो मिला सकते हैं। बहुत ज़्यादा बातें हो गई, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो गई। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। लेंदी वीडियो थी, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनको इशू होता है बकरों के हवाले से। कोई भी सारी बीमारियां डिस्कस करी हैं। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। कमेंट में आप कोई भी बीमारी आपको अगर है तो बकरे को आप पूछ सकते हैं उसका इलाज के हवाले से। थैंक यू सो मच। मोहम्मद मुज़म्मिल साइनिंग ऑफ। अस्सलामु अलैकुम।